कुल्हाड़ी इस काल का सबसे महत्वपूर्ण औजार था। इसी युग में लकड़ी के पहिए का भी निर्माण हुआ। लकड़ी के पहिए का भी निर्माण हुआ। दूसरी एक लिखिए, कृषि का आरंभ। कृषि का आरंभ इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। कृषि का आरंभ होना माना जाता है। कृषि का आरंभ होना माना जाता है। कृषि का आरंभ होना माना जाता है। इस काल में गेहूं, जौ, कपास, बाजरा, मक्का, आदि का उत्पादन किया जाता था। आदि का उत्पादन किया जाता था। अगला एक डालिए, पशुपालन। पशुपालन लिखिए। चूंकि पशुओं की हत्या करके इनको सिर्फ कच्चा मांस मिलता था, इसलिए ये लोग पशुओं को पालने लगे। इन पशुओं में गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, बैल आदि प्रमुख थे। आदि प्रमुख थे। अगली निकालिए, मिट्टी के बर्तन का निर्माण। मिट्टी के बर्तन का निर्माण देखिए, इस काल के लोग मिट्टी के बर्तन बनाना
आरंभ कर देते हैं। ये मिट्टी के बर्तन हाथ से बनाकर आग में पकाए जाते थे। इस बर्तन में कृषि संबंधित सामान रखे जाते थे। अगले हेडिंग डालिए, वस्त्र निर्माण। वस्त्र निर्माण हमने आपको बताया था ना कि जो पूरा पाषाण काल में कैसे वस्त्र बने जाते थे। हाँ, और पशुओं के खाल ना, क्योंकि उस समय उनके पास जानकारी नहीं थी और वो करते क्या थे कि घास फूस, पेड़ों के छाल और मारे हुए पशुओं के जो खाल होते थे उसी को अपना एक वस्त्र बनाते थे, ऐसे ही पहन लेते थे। धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया कि सुई का आविष्कार किया। सुई मतलब उसी के हड्डी का, वो जो सुई बनाई जाती थी पशुओं की, जो जानवरों की, मारे हुए जानवरों की जो हड्डियाँ उनको मिलती थी उसी का सुई बना करके वो उसको सिलते थे। ऐसे वैसे सिल के मतलब एक कपड़े का आकार दे लेते थे, लेकिन वो उस समय कपड़े का निर्माण नहीं हुआ था। लेकिन अभी देखिए नवपाषाण काल में ये लोग किए क्या कि जब खेती होने लगी, कपास की खेती, कपास जानते हैं क्या होता है? कपास की खेती क्या होती है? रेशे और रुई उसमें से निकलते हैं, उसको कटाई करके, बुनाई करके उसके धागे बनाए जाते हैं। तो इन लोगों ने किया क्या कि वस्त्र निर्माण में कपास के रेशे से और पेड़ पौधों की जो और छाल जिसको हम लोग कहते हैं, इससे इन्होंने क्या किया कि कपड़ा बुनने का काम किया, बनाने का काम किया। तो इस समय जो है कपड़े बनाए जाने लगे और इन कपड़ों में पुरुषों के कपड़े अलग थे और महिलाओं के कपड़े अलग थे। लिख लीजिए, थोड़ा सा लिखिए। नवपाषाण काल के लोग पौधों के रेशों तथा उनके धागों से वस्त्र निर्माण शुरू कर देते हैं। अगले दिन चलिए, गृह निर्माण। गृह निर्माण देखिए, कृषि एवं पशुपालन ने इन्हें एक स्थान पर रुकने के लिए प्रेरित किया।
इसीलिए इन लोगों ने घर निर्माण शुरू किया। इनके घर घास फूस लट्ठे और मिट्टी के बनाए जाते थे। ये लट्ठे क्या होता है? लट्ठे बताओ। बताइए, बताओ, आपको बताओ। देखो, लट्ठे का मतलब होता है, अब लाठी बांस अगर अकेले है तो इसको लट्ठा नहीं कहा जाएगा। लट्ठा मतलब जिसको हम लोग गट्ठर कहते हैं, ठीक, जो गट्ठर बनता हो। तो पहले आप देखे होंगे जो कच्चा घर बनता था, वो जो हम लोग ये भी बनाते हैं इससे नहीं, तो मोटे मोटे उसमें लट्ठे डाल दिए जाते थे, ठीक, जिसको हम लोग मोटी मोटा भी कहते हैं। तो ये वो लट्ठा होता था। लट्ठा हो गया, घास फूस हो गया, और मिट्टी। मिट्टी का घर अगर आप देखे होंगे तो उस समय के जो मिट्टी के घर थे उनकी दीवारें देखे होंगे तो कितनी मोटी मोटी, इतनी मोटी मोटी, मुझे लगता है और ज़्यादा मोटी, ताकि वो चूँकि मिट्टी ही रहती थी उसमें, पानी हमेशा बरसता रहा होगा, तो मिट्टी का घर गिरे न जाए, खतरनाक जानवर पशु उसको गिरा न दे, चोर डाकू कोई तोड़ फोड़ के चोरी ना कर ले जाए, उसकी सुरक्षा के लिए उस समय की जो दीवारें थी बड़ी मोटी मोटी बनाई जाती थी। और उसके अंदर ये लट्ठे जो इसको कहते हैं, घास फूस कहते हैं, इन चीज़ों को भर दिया जाता था। और उसकी सफाई कैसे होती थी? सफाई उसकी उसी मिट्टी से ही होती थी। लीपना पोतना जानती हो ना? अभी जब कच्चे घर थे, या अब तो घर बन रहे हैं तो घर के साथ साथ सीधा फर्श भी बन जा रहा है, नहीं तो पहले जब हम लोग के यहाँ कोई तीज त्यौहार पड़ता था, कोई फंक्शन पड़ता था, तो अभी तो हम लोग क्या करते हैं, पोछा मारते हैं, फिनाइल डाल के क्या करते हैं, पोछा मारते हैं, खूब रगड़ रगड़ साफ करते हैं। तब क्या होता था, गोबर मिट्टी मिला करके, पानी ले आ करके ना, बढ़िया से लीपा पोती करके किया जाता था। हालांकि वो स्थायी नहीं होता था, 2-4-5 दिन बाद फिर मिट्टी टूटती थी, फूटती, ठीक है वो सब। तो उस समय के जो घर थे घास फूस और मिट्टी के बनाए जाते थे, और साफ सफाई भी मिट्टी से ही की जाती थी। ये उस समय के नवपाषाण काल में आप देखेंगे। और अब चूँकि हुआ क्या कि जब घर का निर्माण हो गया तो जाहिर सी बात है कि उस घर में लोग साथ में रहेंगे, हम आप ठीक है, शिक्षक विद्यार्थी हैं, लेकिन फिर भी हमारा आपसे एक लगाव है, आपका हमसे लगाव है। कोई बाहरी लड़की होगी या लड़का होगा, हो सकता है आपके घर का ही हो, लेकिन उससे हमारा उतना लगाव नहीं होगा जितना आप लोग से है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक छत के नीचे रह के कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग का एक संबंध डेवलप हो गया है, हम लोग के अंदर एक भावनात्मक लगाव हो गया है। तो जब व्यक्ति एक साथ रहता है तो धीरे धीरे क्या होता है, अपनेपन की भावना आती है, अपने लोग हो जाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि एक धीरे धीरे परिवार नामक इकाई का निर्माण होता है कि हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, ये माता है, पिता है। अब जब एक परिवार का निर्माण हो जाता है तो उस परिवार को सुरक्षित करने के लिए, परिवार की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम जानते हैं कि कई आवश्यकताएँ होती हैं। एक तो पेट की आवश्यकता होती है, फिर और भी बहुत सारी आवश्यकताओं को, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए विवाह नामक संस्था का जन्म होता है। और इस विवाह नामक संस्था से धीरे धीरे क्या होता है, समाज में एक अस्थायी संगठन की स्थापना हो जाती है। विवाह, परिवार, नातेदारी, इन सब चीज़ों को क्या होता है, ताना बाना जुड़ जाता है। अब इन ताना बाना को निभाने के लिए, ताने बाने को निभाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या होगा, यातायात के साधन का प्रयोग करना होगा। अब उसके बाद इस यातायात के साधन से एक चीज़ और होता था,
कि जब कृषि में उत्पादन होने लगा, कृषि उत्पादन जब होने लगा तो जब हमारा पेट भर जाएगा, हम खा पी लेंगे, तो होगा क्या, हम उसको बेचने का प्रयास करेंगे ना। तो बेचने के लिए हम कहाँ ले जाएंगे सामान को, बाजार में ले जाएंगे। तो बाजार में ले जाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, साधन की पड़ेगी। तो उस समय अभी हमने बताया ना कि लकड़ी के पहिए का निर्माण हो गया। अभी ये लोहे का पहिया नहीं था, लकड़ी के पहिया, अभी हमने शुरू में आपको लिखाया ना वहाँ पे, तो लकड़ी के पहिए का निर्माण हो गया था। और ये ट्रैक्टर और ट्रक नहीं था, ये जो यही लोग थे, ये जो घोड़ा, भैंस, गाय, बैल, किसी को जैसे हम लोग इक्का गाड़ी देखे हैं, बैलगाड़ी देखे हैं, भैंसा गाड़ी देखे हैं, देखे होंगे जरूर। तो हाँ बिल्कुल है। अभी आप पश्चिम में चली जाओगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जैसे मुजफ्फरनगर है, कुछ ज़िले ऐसे, वहाँ आज भी जैसे हमारे यहाँ बैलगाड़ी चलता है, बैलगाड़ी चलती है ना, वहाँ भैंसा गाड़ी चलती है। वो करते क्या हैं, खेती का सामान ले आने के लिए, ले जाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों से हमारे यहाँ नौ पाषाण काल का जो होता है, तो इतना जो था ये हमारे नौ पाषाण काल में। और कोई क्वेश्चन इससे संबंधित? और नीचे हेडिंग डालिए, यातायात के साधन में रखेंगे, हेडिंग डालिए। नौ पाषाण काल के महत्वपूर्ण तथ्य, नौ पाषाण काल के महत्वपूर्ण तथ्य। लिखते जाइए। बीज बोने लगे, बीज बोने लगे, सिंचाई करने लगे, अनाज का भंडारण होने लगा, कृषि और पशुपालन का कारण। कई प्रकार की फसलें
परिवार का जन्म हुआ। जनजाति की उत्पत्ति हुई। दिख रहा है ना आपको? हाँ, जनजाति की उत्पत्ति हुई। अगला, बलशाली, बलशाली और ज्येष्ठ व्यक्ति को सरदार बनाया जाता है। सूर्य, आकाश, पृथ्वी, गाय, पूजा होती थी। मिट्टी के बर्तन पर रंग लगाया, आकर्षक है। मिट्टी के बर्तन पर रंग लगा के उन्हें आकर्षक बनाया जाता है।